हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37 क्या प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्लोरीन के दो नाभिक दिए हुए हैं। एक में तो हमें 17 क्लोरीन 35 दिया हुआ है तथा एक में हमें 17 क्लोरीन 37 दिया हुआ है और पूछा है कि ये दोनों क्या प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई भी नाभिक जो होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, किसी नाभिक में कोई भी नाभिक बच्चों हम ले लें तो उस नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या जेड जो होती है बच्चों, वो किसके बराबर होती है, हमारे पास परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या तो किसके बराबर हुई, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तथा उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या बच्चों, उसे हम किससे दर्शाते हैं, उसे हम ए से दर्शाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों हमारे पास ए, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। और वो बच्चों किससे बनती है, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग से बनती है। अर्थात हम न्यूट्रॉन को एन लिखे और प्रोटॉन को पी लिखे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग से हमारे पास बच्चों परमाणु द्रव्यमान संख्या का निर्माण होता है। तो किसी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक होती है तो द्रव्यमान संख्या जो होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन के योग से बनती है। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं हमारे पास है 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37, ये है बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ हमारे पास जेड अर्थात इनका परमाणु क्रमांक क्या है। तो बच्चों हम देखते हैं इनका परमाणु क्रमांक दोनों का 17 और 17 है तथा इनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है बच्चों वो हमारे पास कितनी है, 35 तथा 37 हमारे पास बच्चों इनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनमें जेड का मान तो समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, हमारे पास भिन्न है। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों कि यहाँ जेड समान है, यहाँ जेड अर्थात परमाणु क्रमांक तो हमारे पास बच्चों क्या है, समान है। तथा ए हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर भिन्न भिन्न है। ए का मान हमारे पास क्या है, भिन्न है। अर्थात द्रव्यमान संख्या का मान भिन्न है और परमाणु क्रमांक का मान समान है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके हल में बच्चों हम क्या लिखते हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु, वे परमाणु जिनमें, वे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक का मान तो समान हो, जिनमें परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अर्थात जेड का मान तो क्या हो, समान हो, समान हो। तथा तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तथा द्रव्यमान संख्या, संख्या भिन्न हो, भिन्न हो, वे समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ बच्चों हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा मुख्य उदाहरण में कि जेड का मान तो समान है और ए का मान भिन्न भिन्न है, अर्थात ये दोनों क्या होंगे, समस्थानिक हो गए। अर्थात अर्थात जो हमारे पास 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 जो है, 17 क्लोरीन 35 17 क्लोरीन 37 एक दूसरे के नहीं, क्लोरीन के समस्थानिक है। 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37 जो है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों इनका उत्तर कि ये क्लोरीन के, क्लोरीन सीएल के समस्थानिक है, समस्थानिक है। तो दिया गया जो प्रश्न है बच्चों, इस दिए गए प्रश्न में ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, क्लोरीन के समस्थानिक को प्रदर्शित कर रहे हैं। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।